जब मैं 6th क्लास में था तो मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे कि अभी तू 6th क्लास में है, थोड़ा पढ़ाई कर ले और तू 7th क्लास में पहुंच जाएगा। और कहीं ना कहीं ये माइंड में था मेरे कि यार 7th क्लास में पहुंच जाऊंगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और पेरेंट्स भी ये बोलते थे कि 7th क्लास में जब तू पहुंच जाएगा तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा। मैं 7th क्लास में पहुंच गया। फिर बोला उन्होंने कि यार 8th क्लास जो होती है सबसे मेन क्लासेस होती है बोर्ड से पहले। जब तू 8th क्लास में पहुंच जाएगा ना तो तेरी लाइफ बहुत सुकून की हो जाएगी और सही रहेगा तेरे लिए। तो मैंने ठीक है जी, जब 8th क्लास में आया तो 8th क्लास में आने के बाद पेरेंट्स ने बोला भाई साहब अब है बोर्ड के एग्जाम, मतलब 9th और उसके बाद 10th। जब तू 10th क्लास में पहुंच जाएगा तो तेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी और बस ये है कि 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है जी, 10th क्लास में पहुंच गए, अच्छे मार्क्स लेके आए। अब उसके बाद फिर पेरेंट्स ने बोला 12वीं पास कर ले, 12th क्लियर कर ले, उसके बाद जिंदगी बहुत अच्छी और खुशहाल हो जाएगी। अब मैं 12th क्लास में ही पहुंच गया। तो भाई कहानी तो वही थी सेम, बस 12वीं क्लियर होने के बाद ग्रेजुएशन में जब पहुंचेगा, कॉलेज होगा, सब मस्ती होगी और सब अच्छा होगा। तो ठीक है जी, ये भी मान लेते हैं जब मैं कॉलेज में पहुंचा। अब कॉलेज में तो अलग रेस लगी हुई है कि भाई करना क्या है आगे। शुरू के 1 साल तो चलो आपको चिल मिलता है एक प्रकार से, आपको वो जो बर्डन होता है पीरियड्स का कि रेगुलर बेसिस पे 8 पीरियड्स होते हैं और उसको क्लियर एक एक करके आपको पूरा लेना होता है। बट यहाँ तो हम स्किप भी कर सकते हैं, अटेंडेंस का कोई बसूड़ी नहीं है। लेकिन जब 1 साल कंप्लीट हुआ, अब सभी लोग अपने अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगे कि भाई अब करना क्या है आगे। तो कहीं ना कहीं वो एक माइंड में आया या किसी ने बोला भाई ग्रेजुएट हो जाएगा ना फिर तेरी जिंदगी मौज वाली है। ठीक है जी, ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएट करने के बाद फिर मुझे किसी ने बोला पोस्ट ग्रेजुएट हो जा, तेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल जाएगी। सो ये जो स्टेप चलता गया ना, किस तरीके से स्टेप आपकी लाइफ में चलता रहा, वो कहीं ना कहीं हमें इस उम्मीद से बढ़ाता रहा कि हम यहां पहुंचेंगे तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियां मिलेगी। हम यहां पहुंचेंगे तो खुशियां मिलेगी। हम पोस्ट ग्रेजुएट करके, ग्रेजुएशन करके हम और आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा। अब एक समय ऐसा आ गया कि यार जब पहली जॉब लगी, अमाउंट आने लग गया तो चलो अब खुशियां मिलेगी। लेकिन जब नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया, तो खुशियां मैं देखने लग गया भाई कहाँ है, खुशियां तो कहीं नहीं है। तो टेंशनें बढ़ने लग गई है लाइफ में कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, शादी है, उसके बाद ये करना है। और उसके बाद हुआ क्या, तो ये मतलब उसके बाद ये हुआ कि हैप्पीनेस कहीं मिल ही नहीं रही थी। एक के बाद एक पढ़ाव बढ़ते चले जा रहे थे। और यही सेम क्वेश्चन एक सक्सेसफुल इंसान से पूछा गया कि भाई आप सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, ठीक है, हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, हम अपने सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो सक्सेसफुल इंसान था, उससे पूछा भाई तू खुश है? उस इंसान का आंसर भी ये था कि जब मैं सक्सेसफुल बना और मुझे जब बताया गया था कि जब तुम सफल हो जाओगे ना तो सारी खुशियां आपको मिल जाएगी, लेकिन जब मैं सफल होकर के उस स्टेज पे पहुंचा तो खुशियां ढूंढ रहा था, खुशियां ही नहीं मिल रही थी यार। दिमाग में था कि यार अब ये कर लो तो और अच्छा हो जाएगा, अब वो कर लो तो वो अच्छा हो जाएगा। तो कहने का सारा कंक्लूजन आप लोगों के साथ ये है कि खुशियां ना किसी भी चीज से मिलती नहीं है। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है जो हमें अपने बच्चों को, क्योंकि देखो हमारी एज एक प्रकार से 30 के आसपास हो गई है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोग इसी एज पे होंगे जो वीडियोस देख रहे होंगे। अब इस वीडियो में कुछ बच्चे भी होंगे, तो ये मैसेज उन बच्चों के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए कि जो है, जैसा है, जितना भी है उसमें खुश रहने की प्रैक्टिस आपको करवानी। और ये हैप्पीनेस कोई किसी भी पड़ाव पे पहुंचने से नहीं मिलती है। हैप्पीनेस मिलती है आपकी रेगुलर प्रैक्टिस से कि आज मेरे पास एक रोटी खाने को है तो मैं उसमें खुश रहूं। कल मेरे पास 1 करोड़ लोगों को रोटी खिलाने का पैसा है, खाना खिलाने का पैसा है, तो मैं तब भी खुश रहूं। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों के अंदर एक प्रैक्टिस डालनी है कि जो है, जैसा है, उसमें खुश रहने की कोशिश करी जाए। क्योंकि होता क्या है, आज 2024 में हम लोग चल रहे हैं और इस सोच से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यार उसके पास इतना है तो मेरे पास इतना होना चाहिए, मतलब उससे एक स्टेप ऊपर मेरे पास होना चाहिए, जो कि वो एक हैप्पीनेस नहीं होती।
वो होता है एक प्रकार की ईर्ष्या, जलन, नेगेटिव वाइब्स। तो अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, या फिर आपके जो भी छोटे इंसान है, या फिर आज आप भी जो है जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपकी लाइफ एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। आज आपके पास 1 लाख रुपया महीना आता है, आज आपके पास 10,000 रुपये महीना आता है। जब आपके पास 1 लाख रुपया, 50 लाख रुपया आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब भी आप बिल्कुल सेम रहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, मुकेश अंबानी इस पूरी इंडिया का या फिर एशिया का या फिर वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। उनके बिहेवियर को कभी भी ऑब्जर्व करना, बहुत ही सिंपल नेचुरल इंसान है और बहुत ज्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। तो जब इंसान अपने मैं को छोड़ देता है ना, तो वो अपनी सफलता की सीढ़ियों को ऊपर ही ऊपर चढ़ता चला जाता है। कई बार बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पास कम है तो मैं बेकार हूं, उसके पास ज्यादा है तो वो बहुत अच्छा है, चाहे वो कैसे भी कमा रहा हो। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिच इंसान, और कई बार क्या 95% जो रिच लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में एक अलग तरीके की टेंशन होती है जो एक गरीब इंसान नहीं समझ सकता। और एक गरीब इंसान जो रोड पे रहता है, जो फुटपाथ पे रहता है, उसको टेंशन नहीं होती किसी चीज की, क्योंकि वो खुद फुटपाथ पे रह रहा है। उसको टेंशन नहीं है कि मेरे घर में चोरी हो जाएगी, उसको सिर्फ एक ही चीज की टेंशन है कि शाम का खाना मिल जाए बस। जब आप किसी भी रास्ते से ट्रैवल कर रहे हो, कोई बच्चा या कोई भी बुजुर्ग आपसे मांगने आ जाए, आपसे वो उम्मीद कर रहा है 2 रुपए की और आपने दे दिए 200 रुपए, उसके फेस की खुशी है हैप्पीनेस। तो ये होती है हैप्पीनेस। अपने बच्चों को, अपने आप को इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाए कि हैप्पीनेस जो भी है, जितना भी है, उससे मिलना स्टार्ट हो जाए। और हैप्पीनेस एक ऐसा वर्ड है, जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी ना, आपकी लाइफ बहुत अलग वे में एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से विद शिलो पॉजिटिव रोहित कुमार वैश।